नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आखिर इस गणतंत्र दिवस का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। इससे पहले जब हम भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था उस समय हम अंग्रेजों के परतंत्र में अर्थात के अंग्रेजी शासन में जी रहे थे। लेकिन जो है जब 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। ये लाहौर अधिवेशन में जो है ये निर्णय लिया जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है और ये निर्णय लिया जाता है कि हम 26 जनवरी 1930 से जो है भारत में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इस स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस में हम अपने अधीन रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते, अर्थात स्वतंत्रता को जो है हटाया गया और स्वयं को जो है स्वाधीनता दिवस में जो है ढाला गया, अर्थात कि हम स्वाधीनता दिवस उस दिन से मनाना शुरू कर दिए। लेकिन जब भारत आजाद, ऐसे तो आजाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी जो है उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बोला जा चुका था, क्योंकि हमारे संविधान सभा का गठन जो है 1946 में ही हो चुका था। और 1946 में जिस संविधान सभा का गठन हुआ था, अर्थात कि भारत के लोगों को पता था और अंग्रेजों को भी पता था कि अब भारत को आजाद कर देना है और भारत के लोगों को भी पता था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगा। तो 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसमें जो है 13 समितियां बनाई गई, यानी कि संविधान निर्माण के लिए जो है 13 समिति बना और 13 समिति में जो है एक समिति था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। ऐसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और इनके अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस अध्यक्ष होने के नाते इनको जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में जो है पूर्ण रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है पूर्ण रूप से संविधान का निरीक्षण किया गया। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा को जो संविधान बनाने की बातें हो रही थी, सब में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्षता कर रहे थे कि किसका जो है कौन सा नियम जो है संविधान में लेना है, किसका नियम जो है नहीं लेना है, मतलब सबका जो है फाइनल डिसीजन के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ले रहे थे। लेकिन प्रारूप समिति हालांकि मुख्य समिति था और इस मुख्य समिति के अध्यक्ष जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इनको जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। लेकिन हमें बहस यहाँ है, हम कब से जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कब से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो ये तो आप जान चुके हैं कि स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से मनाया जा रहा है। लेकिन जब हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके जब तैयार हुआ, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब बन करके तैयार हुआ, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है संविधान जब हमारा बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसी वक्त जो है इसको लागू क्यों नहीं किया गया। तो जब संविधान हमारा लागू हो जाता, जब हम पर संविधान का शासन हो जाता, संविधान जब लागू हो जाता, तो ये संविधान जब लागू होता तो हम संविधान का अधीन हो जाते, तब तो हम संविधान का अधीन हो जाते। इन सभी नियमों को हमें मानना पड़ता जब ये लागू हो जाता तो। लेकिन हम उसके पहले से 1930 से ही स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, अर्थात कि हम किसी का अधीन नहीं है और फिर हमें संविधान का अधीन होना पड़ेगा। तब उस समय के जो भी शुभचिंतक थे, जो भी राजनेता थे, जो भी विशेषकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इन सबों के डिसीजन से, इन सबों के फैसला से जो है इस संविधान को रोक करके और 2 महीने के बाद, इस संविधान को रोक करके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कराया गया और तब से जाकर के जो है हम गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किए। हाँ, अब इस बीच में आता है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और पहली चुनाव जो है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस घोषित हो जाता है, उस दिन से हम जो है गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में बातें आती है कि इससे इतने शासन में, अर्थात कि
1946 से लेकर के 1950 तक या 1947 से लेकर के 1950 तक भारत में शासन कौन कर रहा था? तो भारत में शासन कोई किसी पार्टी के या भारत के संविधान के अनुसार कोई शासन नहीं कर रहा था। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, क्योंकि 1947 के बाद जो है अंग्रेजी शासन की हुकूमत जो था वो समाप्त हो चुका था। और जब 1947 में इस शासन का, अंग्रेजी शासन का हुकूमत समाप्त हो गया था, तो भारत पर शासन कौन करता? जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक शासन कौन करेगा? तो इसके लिए जो है अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और अंतरिम सरकार का गठन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है उसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन करके बस जब संविधान बन जाता, जब चुनाव होता, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को हटा दिया जाता। लेकिन वो अलग बात है कि चुनाव होता है और चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही विजय प्राप्त होती है, फिर प्रधानमंत्री वही बनते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि 1951-52 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो जब उनकी मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में ही हो चुका था, 1950 में उनकी मृत्यु हो चुका था, तो फिर जो है कैसे उनको 1951 के चुनाव में कैसे लाया जाता, और इस चुनाव के तहत जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया कैसे जाता? तो बस यही ओवरऑल जो है भारतीय गणतंत्र या रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस की जानकारी है।